गाइस, आज की जो केस है वो आज से पहले ठीक 15 साल पहले 2012 में 16 दिसंबर को ये हादसा हुआ था। 6 लोगों ने एक लड़की के ऊपर बेजुल्मी से बहुत ही टॉर्चर किया और उसे मार डाला। तो आज हम बात करने जा रहे हैं निर्भया के केस के ऊपर। आप लोगों ने निर्भया का केस सुना होगा, तो मैं आज कुछ और इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने जा रहा हूँ और ये केस मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिटेल के साथ बताऊँगा और ये भी बताऊंगा कि वो दरिंदो अब क्या कर रहे हैं और उसकी सज़ा अब तक हुई है या नहीं। तो मैं क्लियरली आप लोगों को कहने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। निर्भया का जन्म दिल्ली में 1990 में हुआ था। उसके परिवार में एकमात्र बेटी थी और पढ़ाई लिखा में बहुत ही अच्छी थी। उसके वजह से उसके पेरेंट्स उसे हेल्प किया करते थे। तो एक दिन रविवार 16 दिसंबर 2012 एक मूवी देखने गए थे दोनों, निर्भया और उनके दोस्त अभिनेंद्र प्रताप पांडे। दोनों मिलकर जब मूवी देखने के बाद घर लौट रहे थे, ठीक टाइम 9 बजे, तब कोई बस सड़क पर नहीं थी। तो अचानक उनके सामने एक बस आया, प्राइवेट बस, और उस बस में देखा कि और कुछ लोग बैठे थे। तो वो दोनों चढ़ गए उस बस में और उसी बस में इंडिया का सबसे डरावने वाली जुर्म हो गया था। और उस बस में 6 लोगों ने मिलकर उस लड़की के जो दोस्त अभिनेंद्र प्रताप पांडे पर हमला किया। दोस्त को पीटा गया और ऐसा पीटा गया कि एक रॉड से उसके माथे में हिट किया और उसके वजह से वो बेहोश हो चुका था, खून से लथपथ हो चुका था। और उसके बाद निर्भया के साथ जुल्म होने लगा, टॉर्चर, और ऐसा टॉर्चर किया गया, मतलब उसकी हर शरीर को जख्म थे और उसके साथ रेप किया गया। तो जब ये सब कुछ हो रहे थे पूरी रात तक, जब बस दिल्ली की सड़कों पे बार बार घूम रहे थे, तभी उस लड़के का चीखे, उसकी जो इंसानियत, दोनों ख़त्म हो चुका था। रात अंधेरे में जुर्म अपने शिकार पर था। जुर्म करने के बाद जब उन दोनों को नंगे हालत में सड़कों पे फेंक दिया गया था। जब सुबह हुई तो लोगों ने बहुत ही जल्दी उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसके दोस्त को भी के साथ। एक रिक्शा वाला ड्राइवर ने जल्दी पुलिस को कॉल किया। निर्भया को पहले सफदरजंग हॉस्पिटल में ले गया। उसका कंडीशन इतना क्रिटिकल था कि डॉक्टर ने सर्जरी की। 10 दिन तक दिल्ली में ट्रीटमेंट चला, फिर उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ले गया। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद 29 दिसंबर 2012 को वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। जब ये न्यूज़ मीडिया पर आया, पूरा देश को एक क्वेश्चन में घुमा दिया। दिल्ली में इंडिया गेट पे राइसिंग हॉल के सामने लाखों लोग प्रोटेस्ट करने लगे और सब लोग यही डिमांड कर रहे थे कि बहुत जल्द मुजरिमों को पकड़ना और सख्त से सख्त सज़ा देना। ये आंदोलन इतना पावरफुल थी कि सरकार को ये रेप लॉज बनाने पड़े। इस केस ने महिला सुरक्षा एंड लॉ सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था सरकार ने। और पुलिस ने जल्द ही 22 और 6 क्रिमिनल को अरेस्ट कर दिया। राम सिंह ड्राइवर ने जेल में सुसाइड कर लिया था। जुवेनाइल ऑफेंडर को सिर्फ 3 साल की सज़ा मिली क्योंकि वो वक्त कानून में मैक्सिमम पनिशमेंट जुवेनाइल को दिया गया था। बाकी 4 एक्यूज्ड मुकेश, विजय, अक्षय और पवन को डेथ पेनल्टी मिली। 2013 में फर्स्ट ट्रैक कोर्ट ने सबको डेथ सेंटेंस सुना दिया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा को कन्फर्म कर दिया और लास्ट में 2022 को 20 मार्च तिहाड़ जेल में सुबह 5 बजे मौत की सज़ा सुनाई दी। ये इंडिया की एक रेयर केस था जिसमें 4 लोगों को एक साथ डेथ पेनल्टी दी गई थी। निर्भया केस ने पूरे देश को जगा दिया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास हुआ, जिसमें रेप के लिए और भी सख्त पनिशमेंट रख गए। महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। आज भी जब इस तरीके केस होता है, सबसे पहले निर्भया का नाम सामने आता है। उनका सेक्रीफाइस एक नई सोच और नई कानून लड़ाई का सिंबल बन चुका था।